हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सभी को राम राम। मैं हूं आपका भाई रोहित और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित राइडर यूपी 13 में। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग चल रहे हैं विश्व के सबसे विशालतम शिवलिंगों में से एक के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं और आपको भी हम वहाँ पे दर्शन कराते हैं। तब तक आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, आप जो मेरे सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है NH91 का। अगर आप राइट हैंड साइड से आते हैं तो आप आते हैं दिल्ली से, और अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड से आते हैं तो आप आएंगे अलीगढ़ से। तो और ये जो मैं अंडरपास होकर निकल रहा हूँ ये है बुलंदशहर टू जेवर वाला रोड, क्योंकि ये वही रोड है जिस पे अभी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आने वाले समय में ये रोड भी चौड़ा हो जाएगा, तो हमको बुलंदशहर से जेवर वाले रोड पे आना है। और जैसे ही आप NH91 से 100-150 मीटर की दूरी क्रॉस करेंगे, आपको जेवर रोड पे ये वाला बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, श्री महालिंगमपुरम द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ। और मेन रोड से ये 800 मीटर की दूरी पे है। जैसे ही आप थोड़ा सा मेन रोड से मंदिर की तरफ चलेंगे, आपको रोड से ही मंदिर की विशाल प्रतिमा दिखाई देने लगेगी। और यहाँ का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, इतना शुद्ध और स्वच्छ है कि यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो मैं तो, अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो मैं तो आपको आने के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ आके महादेव के इस विशाल रूप के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम मंदिर के अंदर। मंदिर में हमने प्रवेश कर लिया है और चलिए आपको बताते हैं यहाँ के बारे में कि कौन कौन सी जो यहाँ पे जगह हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे भी आपको हम बताएंगे, आपको गुरुजी से भी मिलाने की कोशिश करेंगे कि जो गुरुजी हैं उनसे हमारी बातें हो सकें, क्योंकि जितना विस्तार से वो हम लोगों को बता सकते हैं शायद कोई हमको यहाँ के बारे में ना बता पाए। और आपको लेकर चलते हैं हम मंदिर के अंदर, और चलिए शुरू करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ की जो यज्ञशाला है और जो यहाँ का मेडिटेशन सेंटर है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यज्ञ और हवन जैसे पुण्य कार्य किए जाते हैं, और इसको जहाँ तक मुझे बताया गया है इसको मेडिटेशन सेंटर भी बोलते हैं। अगर आपको ध्यान वगैरह यहाँ पे कुछ लगाना है तो आप यहाँ आकर थोड़ा वक्त अपने मन की शांति के लिए, अपनी मन की एकाग्रता के लिए यहाँ पर आकर बिता सकते हैं। और ये यहाँ तक मैं कहूँगा कि सारा कुछ दिखाया जाए कि बहुत लंबा चौड़ा हॉल है ध्यान लगाने के लिए। और इसको भी, ये जो भवन आप मेरे साइड में देख रहे हैं, इसको भी ये भी एक मेडिटेशन सेंटर है। इसमें अभी काम चल रहा है। आने वाले समय में ये बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया जा रहा है। और आगे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आगे और आएँ और आगे दिखाएं कि जहाँ पे गुरुजी बैठते हैं, हम वो स्थान भी आपको दिखाना चाहते हैं। गुरुजी का नाम है श्री आचार्य मंजीत धर्मध्वज जी। तो कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अगर वो व्यस्त होते हैं तो फिर मतलब उनसे समय लेकर बाद में उनसे बातचीत करते हैं। तो मैं आपको आइए दिखाता हूँ यहाँ का कि गुरुजी कहाँ पे बैठते हैं। अगर आपको भी कोई काम है तो आप लोग आ सकते हैं और अपने बारे में कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर ध्यान लगाना है, भगवान की स्तुति करनी है, तो आप लोग यहाँ बेझिझक आ सकते हैं। किसी भी इस तरीके के मन से कि घूमने फिरने की ये कोई जगह नहीं है। यहाँ अगर आपको भगवान की स्तुति करनी है, भगवान का ध्यान करना है, तो आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। और मेरे पीछे यहाँ पे मेडिटेशन रूम खुला हुआ है। तो आइए छोटी सी झलक हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो मेडिटेशन सेंटर हैं, जो ध्यान लगाने की जगह है, वो यहाँ पे आपको किस तरीके से देखने को मिलेगी। तो आप लोग आकर देख सकते हैं कि
जो बहुत ही सुंदर भव्य भवन यहाँ बना हुआ है ध्यान लगाने के लिए। इस तरीके से छोटे छोटे अगर आप देखें तो आपको सेपरेट एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो छोटे छोटे रूम टाइप में ये रूम तो इनको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ध्यान लगाने का जो स्थान है वो आपको यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाएगा। ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरे तरीके से काम इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी जगह आपको यहाँ देखने को ध्यान लगाने के लिए मिलने वाली है। फाइनली हमारी आज गुरुजी से मुलाकात हो गई है और गुरुजी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह इस मंदिर का विचार आया, किस तरह इसकी स्थापना हुई। तो आइए जानते हैं गुरुजी से। प्रणाम गुरुजी। तो गुरुजी सबसे पहले तो आपका परिचय छोटा सा एक परिचय। मैं ईश्वर का एक छोटा सा भक्त हूँ। नाम मुझे आचार्य मंजीत के नाम से लोग जानते हैं और मैं 25 वर्षों से ज्योतिष और अध्यात्म के माध्यम से स्वयं भी मैं आनंदित हो रहा हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि समाज के लोग भी आनंदित हों और उन्हें मार्गदर्शन मिले। तो गुरुजी इस मंदिर की जो स्थापना है उसके बारे में आपको विचार किस तरीके से और कैसे भगवान ने आपको दर्शन दिए, जितना हमने सुना है आपके बारे में? पहले तो परमात्मा और प्रकृति की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ये सारा श्रेय परमात्मा को जाता है और उन्हीं की कृपा से इसका निर्माण हुआ है। लगभग 22 वर्षों से मेरे पूजा घर में, जो मेरा पर्सनल पूजा घर है घर में, उसमें कोई नहीं गया आज तक। उसमें विशेष अनुभूतियाँ मुझे होती रहती हैं। तो सन 2009 की बात है, मैं ध्यान कर रहा था। मैं मूल तौर पे मूर्त रूप में हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। वहाँ पर लंबे समय ध्यान में वहाँ मैं रहता हूँ। पूजा करते करते आँख बंद कर रखा था मैंने और हनुमान चालीसा पढ़ रहा था मैं। तो एक बहुत बड़ी शिवलिंग ध्यान में मुझे दिखाई दी। तो अमूमन ध्यान में चीज़ें दिखती रहती हैं, लेकिन वो जैसे 3D पिक्चरों में होता है और वो धीमे धीमे मेरे नज़दीक आ रही थी। और जब वो थोड़ी नज़दीक आई तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये मेरे सर से न टकरा जाए। एकदम आँख खोल ली मैंने। जब आँख खोली तो मैं अचंभित रह गया कि मुझे खुली आंखों से भी वो दिख रही थी। फिर मैंने बंद आँख की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आँख बंद करने के बाद भी दिख रही है, खुलने के बाद भी दिख रही है। बॉडी एकदम स्फुरित हो गई, एकदम भयंकर जो है तरंगें शरीर में दौड़ गई। फिर जो है उसी भाव में आदेश आया कि पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हर ज्योतिर्लिंग से स्पर्श करा के ज्योतिर्लिंग लाइए और जितने मुख्य सिद्धपीठ है भारतवर्ष के वहाँ की रज लेके आइए और कुंड सरोवर समुद्र सबका जल। और फिर जो है मैं किंकर्तव्य विमूढ़ सा हो गया और इतनी बड़ी शिवलिंग देखकर यही प्रेरणा हुई कि ऐसी बड़ी शिवलिंग बनवाओ। उसके बाद 2009 में हमने यहाँ भूमि पूजन कराया। ये जो है ज़मीन का टुकड़ा पिताजी ने रिटायरमेंट के बाद लिया था। हमें नहीं मालूम था कि ये इसमें भगवान अपना स्वरूप स्थापित कराएंगे। 5 वर्ष तक काम बंद रहा, 2009 से लेके 2014 तक। मेरी अपनी वास्तव में इच्छा नहीं थी कि ये यहाँ बने, क्योंकि मुझे लगता था ये जगह छोटी है, कम है, बड़ी जगह हो, गंगा जी के किनारे बने। लेकिन ईश्वर ने टस से मस नहीं होने दिया। इस ड्यूरेशन में यात्राएं भी चलती रहीं। पूरे भारतवर्ष से हम रज, कुंड, सरोवर, समुद्र सबका जल इकट्ठा करते रहे। फिर 2014 में यहाँ काम प्रारंभ हो गया और 2018 में अप्रैल में पूरे 9 वर्ष के अंतराल में, ये सबसे बड़ा चमत्कारिक बात थी। जैसे 9 महीने में बच्चा पेट से आता है, भगवान ने भी ये सिद्ध किया। 9 वर्ष लगे उन्हें प्रेरणा देने के बाद अपना पूर्ण स्वरूप यहाँ उन्होंने दिखाया। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर तीर्थों की जो है रज लाई गई है, वो इसकी विशेषता है।
12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो हर ज्योतिर्लिंग प्रत्येक ज्योतिर्लिंग से स्पर्श करा के लाया गया है। ये यहाँ की बहुत सुंदर विशेषता है। लाखों रुपए के यहाँ रुद्राक्ष, स्फटिक, पिरामिड्स, अभिमंत्रित यंत्र, सोने चांदी के ताड़पत्र, जो है भोजपत्र, अनेकों दिव्य सामग्रियाँ यहाँ हमने लेंटर में, पिलर्स में, ज़मीन में, बाउंड्री में, शिवलिंग के टॉप तक मैंने अपने हाथों से दबाई हैं। ईश्वरीय प्रेरणा से यहाँ बहुत कुछ अलग होता गया है। तो चमत्कार यहाँ नित्य घटित होते हैं। इसकी ऊंचाई 70 फीट है। 70 फीट इसलिए रखी गई है प्रेरणा के तहत ही कि 7 सेंटर्स को जागृत करने के लिए ये पूर्ण पीठ है। यहाँ से शरीर के 7 सेंटर्स जागृत हों। विशेषताएं बहुत हैं इसके अंदर। ये निराकार और साकार का संगम है। यहाँ नीचे वाला पार्ट आपने देखा हो, ये ध्यान के लिए बनाया गया है। यहाँ इस विशेष ध्यान की विधियाँ जो है बनाई जाएंगी, प्रारंभ होंगी अब। नीचे और ऊपर इष्ट दीक्षा केंद्र जो सनातन परंपरा में पहला है। हम लगभग 30 तरीके से ज्योतिष, अंकशास्त्र और प्रश्न शास्त्र के माध्यम से लोगों के इष्ट निकालेंगे। आपका इष्ट कौन है और उस इष्ट की पूजा कैसे करनी चाहिए, सबके लिए एक सुंदर रास्ता भगवान शिव की कृपा से खुल रहा है। तो यहाँ जो है 70 फीट ऊंचे शिवलिंग के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इष्ट दीक्षा केंद्र है जिसमें सारे देवता स्थापित हैं और सारी 51 यहाँ मूर्तियाँ हैं। तो ये यहाँ दिव्यता रोज घटित होती है। तो गुरुजी, जैसा कि हमें बताया गया है कि इस शिवलिंग की जो ऊंचाई है 70 फीट है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे विश्व का सबसे विशालतम, और अगर हम ये कहना चाहें कि इससे विशाल शिवलिंग पूरे विश्व में कहीं नहीं, तो क्या ये कहना सही होगा? नहीं, भगवान तो विराट है, वो छोटे स्वरूप में भी बड़े होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये शिवलिंग का स्वरूप बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़े शिवलिंगों में आते हैं। मैं हम ये नहीं कह सकते कि पहले क्या बना है और आगे क्या बन सकता है इससे बड़ा भी, लेकिन ये उम्मीद है कि ये विशालतम शिवलिंगों में तो अवश्य आते हैं, बड़े बड़े शिवलिंगों की श्रेणी में आते हैं। इनका स्वरूप बहुत दिव्य है। और जैसे यहाँ पे विशेषताएं बताई जाती हैं कि श्रावण मास में जैसे कावड़ वगैरह यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में चढ़ाई जाती हैं, और इसके अलावा मुझे बताया गया था कि यहाँ एक बहुत बड़ा परिक्रमा मार्ग भी है। अगर भक्त चाहें तो परिक्रमा मंदिर की कर सकते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आश्चर्यजनक बात है, 7 किलोमीटर ही निकला। 7 का अंक बड़ा इम्पोर्टेंट है। 70 फीट ऊंचाई है, 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है। 7 सेंटरों को एक्टिव करने के लिए ये सप्तकोशी 7 किलोमीटर की परिक्रमा है। इस पर हमने आज से 6 साल पहले लगभग इसकी जो है रूपरेखा रखी गई। इस पर हमने पूरे 7 किलोमीटर पर हर 10-10 मीटर पर अभिमंत्रित रुद्राक्ष दब्बाए हैं। और पूरे भारतवर्ष की जो हम तीर्थों की मिट्टी लाए थे वो गंगा जी की रज में मिलवाकर कुछ अंश वो पूरे 7 किलोमीटर के एरिया पर डलवाई। और जो हम जल लाए थे बहुत सारे तीर्थों का, वो गंगा जी के जल में मिलवा के जो है धार पूरे पे धार लगवाई थी। और जो है 4 सोमवार पड़े थे, तो 2006 मतलब तो लगभग 6 साल पहले। तो चारों सोमवार पे हमने एक सोमवार में बड़ी विशेष अनुष्ठान के साथ इसको आमंत्रित करके मतलब इसको जागृत किया था। तो अब यहाँ परिक्रमा चलती है। ठीक है गुरुजी, बस मैं एक अंतिम आपसे और बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने सुना था, केवल मुझे लगता है आप ही प्रकाश डाल सकते हैं उस पर भी, कि ये जो स्थान जो आपने चुना था ये बड़ा दिव्य माना गया है, क्योंकि यहाँ जो आसपास के गांव हैं उनके नाम भी कहीं ना कहीं भगवान से संबंधित हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर बात की, मैं इसे भूल गया था जी। एक दिन मैं स्वयं सोच रहा था, क्योंकि इतने टाइम जब काम बंद रखा गया, क्योंकि जब मेरी स्वयं की इच्छा नहीं थी, तो मैं स्वयं ही पूछ रहा था, हे भगवान कि आपकी ऐसी क्या वो है जो बिल्कुल ऐसी जगह पर आपने अपने आप को यहाँ स्थापित करने की प्रेरणा भी दी और आप हटे ही नहीं, तो ऐसी क्या विशेषता है इसमें। तो
फिर ये बिल्कुल बड़ा सुंदर जो है वो निकल के आया निष्कर्ष कि गंगेरुआ गांव है ये, यहाँ जिसकी भूमि है ये, गंगा जी से भगवान शिव का संबंध है। उन्होंने अपने जटाओं में उनको धारण कर रखा है। इधर चांदपुर गांव है, चांद को उन्होंने मस्तक पर स्थापित कर रखा है। ये जो गांव है सामने सुनहरा है, तो सुनहरा भगवान जो परब्रह्म परमेश्वर है, उनका प्रकाश जो है वो सुनहरी होता है, वो दिव्य है, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश है। तो सुनहरा गांव है यहाँ ये। इधर हरतौली है पास में, हर माने शिव जी का स्थल, हर शिव जी को बोलते हैं। इधर दोस्तपुर गांव है, जहाँ दोस्ती वाले लोग रहते हो, दोस्ती का भाव आता है। हाँ, भाव भगवान हो, मिलनसार लोग हैं। यहाँ ये बलिपुरा है, जहाँ बलि देने के लिए लोग, यानी अपना त्याग करने के लिए लोग हों, तो वहाँ क्यों ना भगवान आएंगे। इधर दरियापुर है, बिल्कुल देखे आप, जहाँ दरिया दिल लोग रहते हों, वहाँ भगवान क्यों ना आएंगे। नौसाना, और नौसाना माने बिना सेना के भगवान रहते नहीं, बिना सेना के भगवान। तो भगवान यहाँ जो है पूरी शक्ति के साथ। दूसरी बात, बुलंदशहर जगह है ये जिला बुलंदशहर है, तो जहाँ बुलंद सोच के लोग रहते हों, कहीं ना कहीं जो नाम होते हैं, जैसे हम गुण के हिसाब से नाम रखते हैं, तो हमारा ये बुलंद शहर ऐसे नहीं है, जहाँ कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज बुलंद सोच के स्वामी रहे होंगे। तो जहाँ इस तरीके की चीज़ें हों तो भगवान की शक्ति वहाँ ज़रूर आती है। तो दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिस रूप में महादेव यहाँ पर विराजमान है, इनके इस रूप को विश्व के विशालतम रूपों में से एक माना जाता है। तो एक छोटी सी झलक मैं आपको मंदिर के ज़मीनी स्तर से दिखाऊंगा, तो आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि कितना विशाल जो मंदिर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, महादेव का इतना विशालतम रूप मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। तो चलिए आइए मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ। ऊपर से मंदिर को मैं आपको दिखाऊंगा कि जो महादेव की प्रतिमा है वो कितनी विशाल और भव्य लगती है। आइए आपको भी लेकर चलते हैं। मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है, और मैं तो रिकमेंड करूंगा आप लोगों को यहाँ आने के लिए कि आप भी महादेव की शरण में आएँ और आके दर्शन करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना विशाल और इतना भव्य मंदिर आपको कहीं और भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको बिल्कुल सामने ही नंदी महाराज की प्रतिमा देखने को मिलेगी, और जो कि महादेव की तरफ मुख करके यहाँ पे विराजमान है। तो आइए आपको नंदी महाराज के दर्शन कराते हैं, और उसके बाद आपको लेकर चलेंगे मंदिर के गर्भगृह की तरफ, और आपको हम बाबा महादेव के भी दर्शन कराने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं महादेव की दर्शन कराने के लिए। बाबा महादेव का जो यहाँ पर विशालतम रूप विराजमान है, हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते जाइए, और चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा महादेव के भी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिएगा रोहित राइडर यूपी तरह। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम।